अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू द क्लास। एंड जैसा आप लोग जानते हैं कि आज की क्लास थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है इंशाल्लाह। अम, तो अभी आप लोग के फ्रेंड्स तो जॉइन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड काफ़ी लोग बिफोर टाइम जॉइन हुए हैं। आज हमारी वर्चुअल पिकनिक टाइप होगी इंशाअल्लाह। तो रेडी हो जाइए फॉर दैट। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स कोई मिसिंग है तो उन्हें ज़रूर मैसेज कर दे के जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? बिस्मिल्लाह। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दुआ। दुआ किस-किस को आती है यहाँ पे? कैन यू रेज़ हैंड? स्टार्ट की जो दुआ आयशा बाजी पढ़ते हैं। ओह! फातिमा रिदा अहसन, रमज़ा ज़ाहिद, वेरी गुड। सैयद आरिज़ हाशमी को भी आती है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, दैट इज़ रियली नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ सबसे मतलब हर मीटिंग में रहती है, हर क्लास में होती है, तो आप लोग को अब तक याद हो जाना चाहिए। इट्स बीन अ ईयर अल्हम्दुलिल्लाह सिंस वी स्टार्टेड द किड्स क्लास। माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत अच्छा लगा आप लोग जानते हैं सुनकर, आई मीन जानकर। माशाल्लाह बारकल्लाह। ओके, सो मैं दुआ पढ़ती हूँ, उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह आज की क्लास कैसी होगी, सो दैट यू गाइस कैन फॉलो इंशाल्लाह। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके बच्चों, तो आज की क्लास थोड़ी-सी डिफरेंट रहेगी। जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि आज किड्स वर्चुअल पिकनिक होगी, तो इसमें हम लोग इंशाअल्लाह सीखेंगे बहुत कुछ इंशाअल्लाह, लेकिन सीखने का तरीका डिफरेंट होगा। अम, हम दूसरे जो हमारे प्यारे-प्यारे उम्मत के बच्चे हैं, उन लोग के इस्लामिक प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, जो वो लोग इस्लामिक एग्ज़िबिशन में प्रेज़ेंट कर रहे थे, और उससे हम असबाक़ लेंगे इंशाअल्लाह। और थोड़ा अलग तरीका रहेगा बट फन इंशाल्लाह रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और हम जो भी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह देखेंगे वो मतलब फॉर एग्जांपल लाइक जन्नत एंड जहन्नम का एंड गुड एंड बैड, एंड हम जो सीखेंगे इंशाल्लाह वो वो सब लाइक प्रोजेक्ट्स, उनके डिपिक्शंस है, लाइक इलस्ट्रेशंस है, दे आर मॉडल्स, लाइक जन्नत के मॉडल्स है, जहन्नम के मॉडल्स एंड ऑल दैट। तो हमें याद रखना है कि अबाउट जन्नत जैसा हमने पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखे हैं जिन्हें ना आँख ने देखा, ना कानों ने सुना, और ना किसी इंसान के दिल में इनका ख़्याल गुज़रा। ठीक है? तो मतलब द रियल थिंग जो है वो डिफरेंट है। ये सिर्फ़ मॉडल्स है इंशाल्लाह, जिसे हम सबक लेंगे इंशाल्लाह। सो और हम इंशाल्लाह और भी वीडियोज़ भी देखेंगे, और अम, इंशाल्लाह सबक लेने की कोशिश करेंगे। So right now, I request the PPT team to give us the first exhibition display so that we can follow along, inshallah. Bismillah. Okay, बच्चों, आप लोग हो लाइक किसी को समझ में नहीं आया या समथिंग बिफोर वी प्ले द वीडियो? आप लोग चैट से पूछ सकते हो। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, आयशा बाजी विल जॉइन अस द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह टू सी व्हाट ऑल आप लोग लर्न करे हैं। ठीक है, तो वीडियो दिखाई जाएगी, वीडियो में इलस्ट्रेशंस है, मॉडल्स है इंशाल्लाह, एंड उससे हमको अस्बाक लेना है, एंड फिर मैं आप लोग को बीच में क्वेश्चंस भी करूँगी इंशाल्लाह। एंड हमारे अंसारिया सिस्टर्स भी हैं हमारे साथ इंशाल्लाह आप लोग को एंटरटेन करने के लिए। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है और मेरे मॉडल का नाम दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाना।
इस तरह के स्पंज पानी को जज्ब करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है। इसी तरह हमें भी दीन की बातों को सुनकर दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मॉडल का नाम है तवक्कल अलल्लाह। ज़मीन में जितने भी जानदार हैं इन सबको रिस्क पहुंचाना अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हर जानदार को रिस्क खिलाता है। जानवरों को जंगलों में और पहाड़ों और चट्टानों में कीड़े और मकोड़ों को और परिंदों को घोंसलों में और समंदर के तह में मछलियों को अल्लाह ताला हर जानदार को रिस्क खिलाता है। मोमिन बंदे को इस बात पर यकीन होना चाहिए कि इसके नसीब में जितना रिस्क है उसको ज़रूर मिलकर रहेगा। पर अफसोस इंसान दुनिया को हासिल करने में इतना मगन हो गया है कि अचल रब की मकसद हकीकी को भूल गया। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। मोमिन बंदे को किसी के रिज़्क़ पर नज़र नहीं रखना चाहिए और न ही हसद करना चाहिए। ये हमारे रब का निज़ाम है। अल्लाह ताला जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क़ दे, अल्लाह ताला जिसको चाहे तंगदस्ती दे। किसी पर हसद करना गोया अल्लाह की तक़सीम पर एतराज़ करना है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ने जो हमें रिज़्क़ दिया है उसको सही से हक़ अदा करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं शबाए ख़वातीन से हूँ। मेरा मॉडल का नाम है मजबूत ईमान। दीन की तमाम आज़ा के अमल पैदा होने की वजह से आज हमारा ईमान बिल्कुल कमज़ोर और हल्के हो गए हैं। पहले पत्थर का दौर था, लोग पत्थर की तरह मजबूत थे और जिस्मानी लिहाज से उनका ईमान भी पत्थर की तरह मजबूत था और अमाल भी पत्थर की तरह वजनी थे। उसके बाद मिट्टी का दौर आया जिसमें कमियां होती चली गई, जैसा कि जर्मन आया, स्टील आया, फाइबर आया, कांच का। आज का दौर यूज एंड थ्रो का है। मगर फिक्र इस बात की है कि अगर हमारा ईमान इसी तरह हो तो अमाल भी खुद ब खुद हल्के होते चले जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ईमान मजबूत और अमाल भी, ताकि आखिरत में अल्लाह ताला के सामने हम कामयाब पेश हों। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक सेकेंड। ओके, तो बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है? लाइक दीज आर मॉडल्स जो दूसरे किड्स ने अपने इस्लामिक एग्जीबिशन में बनाया था, माशाल्लाह बारकल्लाह। एंड हम उससे स्टडी कर रहे हैं, हम उससे देख रहे हैं कि वो लोग ने क्या बनाया था। जैसे कि आप लोग देखे हो कि फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट में हमने दीन की बातें दूसरों तक कैसे पहुंचाना वो देखा है। स्पॉन्ज की तरह हमें सब अब्सॉर्ब करना है, फिर दूसरों तक भी पहुंचाना है, राइट? तो उस तरीके से जज़ाकल्लाह खैर अलीज़ा। हाँ, एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम आप करेंगे। अभी और थोड़ी वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? बट फॉर नाउ आई होप यू गाइस गॉट इट कि हम इंशाल्लाह ऐसे वीडियोस देखेंगे और लर्न करेंगे उनसे, ठीक है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज माशाल्लाह बारकल्लाह। आप लोग देखिएगा ज़रूर। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मॉडल का नाम है क़ल्ब सलीम। इंसान का दिल इस तरह का होता है, जब भी कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याही यानी काला धब्बा हो जाता है। इंसान का दिल पूरा काला हो जाता है, उसके दिल पर कोई अच्छी बात असर नहीं करती। जब भी हम गुनाह करते हैं तो जल्दी तौबा कर लेना चाहिए। अल्लाह हम सबको क़ल्ब सलीम की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मॉडल का नाम अरकानुल ईमान है। अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, चाहे अच्छी हो या बुरी। अल्लाह हम सबको ईमान की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मॉडल का नाम है महराज का सफ़र। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में महराज का सफ़र कराया गया। मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक बुराक पर सवार होकर, बुराक उस जानवर का नाम है जो घोड़े से ज़रा छोटा और खलास से बड़ा, जहाँ तक इसकी नज़र पहुँचती वहाँ तक छलांग मारता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुँचकर तमाम अंबिया इकराम की इमामत की, फिर सातों आसमान की तरफ सफ़र किया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इनसे मुलाकात फरमाई, फिर जन्नत और जहन्नम की सैर की,
اللہ تعالیٰ نے تحفے میں 5 نمازیں دی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا کی۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب ایک میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت گمراہی میں چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین، ماشاء اللہ بارک اللہ، کتنی پیاری دعا کرے نا لاسٹ میں، ماشاء اللہ بارک اللہ۔ اوکے، فار دا کڈس ہو جوائن لیٹ، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ آج تھوڑا ڈفرینٹ انشاءاللہ کلاس کر رہے ہیں، جس میں ہم لوگ ویڈیوز آف ایگزیبیشن، اسلامک ایگزیبیشن جو ہمارے پیارے بچوں نے کیا تھا، مطلب ناٹ ایف کیو کڈس بٹ دوسرے ہمارے دینی بھائیوں بہنوں نے، تو ہم اس سے اسباق لے رہے ہیں۔ اینڈ آئی سی دیٹ آپ لوگ سب انٹرسٹ سے دیکھ رہے ہو، ماشاء اللہ بارک اللہ، وچ از ویری انٹرسٹنگ ایکچولی، وہ لوگ کیونکہ اتنی زیادہ محنت کرے ماشاء اللہ بارک اللہ، تو اینڈ آپ لوگ کو سمجھ آنا ضروری نہیں ہے، لائک سب کے لیولس ڈفرینٹ رہتے، بٹ ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن دے دیں گے، جس کی ہم نے فرسٹ ماڈل دیکھا تھا، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا، جس میں اسپونج کی طرح ہمیں دین کی باتیں ابزارو کرنا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچانا ہے، رائٹ؟ اینڈ پھر ہم نے دیکھا توکل علی اللہ، تو سارے جانور اینڈ ایوری تھنگ کو رزق، مطلب ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، چاہے وہ زمین پر ہو، پانی میں ہو، پانی کے اندر ہو، یا پھر مطلب ہوا میں پرندے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو رزق عطا کرتا ہے، رائٹ بچوں؟ تو ہمیں مطلب مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو جو بھی دے ہمیں حسد نہیں کرنا ہے، کیونکہ لائک وی بلیو ان دا ڈیسٹینی، جیسے ارکان الاسلام جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا، اس میں 6 چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، رائٹ؟ تو اس میں سے ایک ڈیسٹینی ہوتا ہے قدر، تو اللہ کی تقدیر پر اعتراف کرے جیسا ہو جاتا ہے اگر ہم حسد کرے تو حسد نہیں کرنا ہے، بٹ اف یو گائز نو دا حدیث کی ہم حسد، اچھا اوکے، تو تنگ دستی ہو یا خوشحالی، ہر چیز میں ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے اور تقدیر پر یقین رکھنا ہے، that اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one who gives، توکل اللہ پر کرنا ہے انشاءاللہ، ہے نا بچوں؟ کریں گے نا آپ لوگ سب انشاءاللہ؟ سمرا، زبیر، ماشاءاللہ، ذوالکفل، آپ لوگ بہت پیارے ہو۔ اینڈ دین موونگ آن، ہم نے دیکھا مضبوط ایمان کے بارے میں، جس میں انہوں نے کیا کیا بتایا اپنے کو، پتھر کی طرح تھا پہلے ایمان، پھر مٹی کی طرح تھا ایمان، دیکھو آپ لوگ دیکھ سکتے اسکرین پر، اینڈ پھر اسٹیل اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ ابھی پیپر کا یوز اینڈ تھرو جیسا ہو گیا، لیکن اگر ہمارا ایمان اتنا ویک ہوگا تو ہمارے اعمال بھی ویک ہو جائیں گے، او مائی گاڈ، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کو جنت میں کیسے ڈالیں گے؟ تو ہمیں پتھر کی طرح اپنا مضبوط ایمان کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور وہ کیسے ہوگا؟ تزکیہ کر کے، تزکیہ، تسبیح، تمہید، تحلیل، تکبیر، انشاءاللہ اپن کوشش کریں گے، اور پھر اپنے معاملات with پیرنٹس، with siblings، with فرینڈس اینڈ فیملی اینڈ بڑے لوگ چھوٹے سب کے ساتھ ہمیں اچھے سے رہنا ہے، رائٹ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اوکے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا قلب سلیم کے بارے میں، تو یہ تو آپ لوگ سب کو پتا ہی ہوگا، آپ لوگ مجھے چیٹ سے رپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ بچوں، اینڈ اتنے پیارے پروجیکٹس ہیں نا، تو اپن بھی بنا سکتے ہیں، آئی مین فار شیور وی کین ٹرائی، رائٹ؟ مطلب اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، فار ایگزامپل اگر ابھی آپ لوگ کی چھٹیاں ہیں، جیسے کہ مجھے اسکول میں ملتے تھے آفٹر دسمبر میں چھٹیاں ملتے تھے، تو لائک ہم لوگ کچھ کریٹیوٹی، آرٹ اینڈ کرافٹ ایسے کرتے تھے، تو دس از اے ویری گڈ تھنگ جو آپ لوگ بھی کر سکتے، جسٹ اے سائڈ نوٹ، اینی وے۔ تو ہم لوگ قلب سلیم کے بارے میں دیکھے، رائٹ؟ جس میں گناہ کرنے پر قلب پہ دھبا آ جاتا ہے، اینڈ پھر اس کے بعد وہ کالا ہو جاتا، سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اینڈ دین پھر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہ کرنے پر کیا کرنا چاہیے؟ Yes, Aisha Baji explained it. That's right. She explained it in previous classes. So, okay. تو ہمیں گناہ کرنے پہ کیا کرنا چاہیے؟ ذوالکفل اینڈ سارا، ویری گڈ، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ملیحہ گڈ جاب، سو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، ان کیس گناہ ہو جائے، پہلے تو گناہ سے بچنا چاہیے پھر اس کے بعد اگر گناہ ہو جائے تو پلٹ کر توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ التواب ہے، ارے واو سبحان اللہ، استغفار کرنا چاہیے، ویری گڈ محمد موسیٰ اینڈ عاصمہ، عاصمہ مینٹر ہے شاید آپ کے، اوکے اینی وے،
तो फिर उसके बाद हमने देखा अरकानुल ईमान. ओ माय गॉड, हु रिमेंबर्स दीज? लाइक अरकानुल ईमान हमने पढ़ा था, राइट? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह. ओके, तो ठीक है, हाँ, बिल्कुल, द 6 पिलर्स ऑफ ईमान. ईमान पिलर्स ऑफ इस्लाम तो 5 है, बट ईमान के 6 पिलर्स है जो हमने देखा. एंड ओके, ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे हम ना, एक फन पार्ट करेंगे. फन पार्ट नहीं, बट जस्ट द थिंग. कौन हमें अनम्यूट करके अरकानुल ईमान बता सकते हैं? रेज योर हैंड. जुल्किफ्ल एंड सारा, आप लोग ट्राई कर सकते हैं? Are you guys ready? Okay, I see Zulkifli with very cute smile. माशाल्लाह, बारकाल्लाह. आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए हमें अरकानुल ईमान. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जुल्किफ्ल जी, बताइए अरकानुल ईमान क्या है, क्या क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना. Very good, correct. माशाल्लाह, बारकाल्लाह. These are the 6 things. माशाल्लाह, बारकाल्लाह. आपने सब मेंशन किया. Good job. सिमरा आपके लिए क्लैप भी कर रहे हैं, माशाल्लाह. That's really nice. Okay, चलो ठीक है, very good. ज़ुल्किफ्ल, करेक्ट कहा आपने. इन सारे 6 चीज़ों पर ईमान लाना है. आप लोग मतलब स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बच्चों. इट्स रिटन इन उर्दू, बट अगर कोई उर्दू मीडियम से है तो, या फिर लाइक उर्दू उनकी सेकंड थर्ड लैंग्वेज है, तो वो लोग समझ सकते हैं. अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के एंजल्स पर ईमान लाना, किताबों पर, रसूलों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर पर. ठीक है. ऑलराइट, फिर हमने क्या देखा? हमने कौन सा लास्ट वाला कौन सा देखा? कैन समबडी टेल अस? लास्ट वाला प्रोजेक्ट हमने कौन सा देखा, मतलब अभी राइट नाउ है? करेक्ट, ज़ुल्किफ्ल एंड सारा. माशाल्लाह, बारकाल्लाह. You guys are इंसाबिखून, माशाल्लाह. हफ्सा, फातिमा, आकिफ़ा, आयशा सिद्दीक़ा. अच्छा, तो आप लोग में से अनम्यूट करके कौन बोल सकते हैं कि हमने क्या देखा उसमें? लाइक ओके, इट्स अबाउट इसरा वल मेराज, बट उसके बारे में थोड़ा जिस्ट हमारे को कौन दे सकते हैं? रेज़ योर हैंड. आकिफ़ा एंड मरियम. आकिफ़ा एंड मरियम. ओके, माशाल्लाह, बारकाल्लाह. आई वाज़ जस्ट लुकिंग कि अगर आप लोग की वीडियो ऑन है तो. चलो ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. बताइए हमें कि हमने क्या देखा लास्ट मॉड्यूल में. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इज़ इट आकिफ़ा और मरियम? आकिफा. ओके आकिफ़ा, गो अहेड. आप सल्लल्लाहु को पहले मक्का काबा का लेके गया काबा का लेके गया था. फिर आप सल्लल्लाहु को एक मस्जिद अल अक़सा. मस्जिद Okay. अल-अक़सा में लेके गया था, एक जानवर से जो या वो जानवर का नाम बुरा. बुर्रा. वेरी गुड. एंड फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर इमामत की. नमाज़ें पढ़ी थी. जी बिल्कुल. फिर अंबिया आप की. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान में लेके गया था. पहले आसमान में आदम अलैहिस्सलाम, फिर दूसरे आसमान में दूसरे आसमान में ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम. तीसरे और तीसरे आसमान में यूसुफ अलैहिस्सलाम. चौथे आसमान में इद्रीस अलैहिस्सलाम. इदरीस अलैहिस्सलाम. पांचवें आसमान में हारून अलैहिस्सलाम. छठवें आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम. सातवें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम. इब्राहिम माशाल्लाह, अलैहिस्सलाम. माशाल्लाह. फिर बारकल्लाह जिब्राइल फीक. अलैहिस्सलाम ने एक फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिब्राइल ने अलैहिस्सलाम एक ट्रे में दूध और शराब की प्याली लाई थी. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध क्या सेलेक्ट दूध किया? दूध सेलेक्ट किया. Correct. Mashallah, barakallah. That is right. And mashallah, barakallah. Jazakillah khair, Akifa. Okay, so there is one important thing जो आकिफा मैं आपको म्यूट कर रही हूँ. जो हमें बता सकते हैं. ओके, लेट्स सी किसकी वीडियो ऑन है. ज़ुनैरा, आपकी वीडियो ऑन नहीं है तो हम आपसे नहीं पूछ सकते. बट
Liba Khan. Can we ask Liba Khan for the next question? Which is a very small question though. Okay, are you guys ready? Liba and Sakila Khan. But I see two girls there. But okay, anyway, मैं आप लोग को unmute कर रही हूँ just to ask one question कि अल्लाह ताला की तरफ से क्या तोहफे मिले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसराइल मेराज के सफर पे? 5 नमाज Correct, that is right. And की आखिरी आयतें सूरत अल-बकरा की आखिरी दो आयतें माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम. Very good. Liba, Zakiyullah, and who's the third one? मायशा खान Maisha Khan. Oh, mashallah, barakallah. Okay, चलो ठीक है. Very good, guys. आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. आशिमा जी बोल रहे थे आप लोग इतने स्मार्ट किड्स हो बिल्कुल समझ जाओगे मतलब everything, but we were quite concerned, the Ansariyas. I mean, Aishima ji was concerned too. But anyway, moving on. PVD team, आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं प्रोग्राम को. I mean, मतलब आप लोग next video डिस्प्ले कर सकते हैं. समझ में आया है जो हमने देखा लाइक मुफ्ती मैंक्स वीडियो एंड अभी इस पे क्या देखे हाँ बिस्मिल्लाह की वीडियो. यस माशाल्लाह बारकल्लाह. ओके अदीबा जासिना. तो अभी मैं आप लोग को थोड़ी क्वेश्चंस करूंगी. ओके स्टोरीज ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए. ओके आर यू गाइस रेडी? आप लोग चैट से आंसर कीजिए. ठीक है हम बस क्वेश्चन आपको पूछेंगे इंशाल्लाह. ओके व्हाट इज ends. Okay, so this was part 1 of our like जो हम आपको present करना चाह रहे थे. तो part 1 end हुआ है तो हम आपको जल्दी जल्दी questions करेंगे. Okay, I love this is my favorite. Oh, nice, Aisha Nimra. That is good to know. Very good to know. I mean, good to know. Alhamdulillah. Okay, are you guys ready? Uzair, Fahad, and I think Rafan and Rakan. I guess. Mashallah, barakallah. Nice smile, guys. Okay. So the first question is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam कौन से month में born हुए? That was mentioned in that video. Come on, quickly. Oh, that is correct, Taha. Taha Malik. Taha is my favorite student, even in Sunday school. Mashallah, barakallah. Okay, so Zunaira, Tashin, and Aisha Nimra, jazakumullahu khair, guys. Thanks for letting us know कि रबीउल अव्वल is the month जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और वो year का नाम क्या था? आमुल फील, right? And which day was it? अच्छा ताहा ने बता ही दिया था कि मंडे के दिन born हुए थे. Very good. Okay. So the next question is yes, Liba, that is right. Elephant, the year of elephant में born हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Okay, so the next question is आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मम्मी का नाम क्या है? I mean क्या था? Amina, that is right. Zulkifl and Sarah, mashallah barakallah. There's a little bit kitna acha jaldi answer kar rahe. Mashallah barakallah. Bibi Amina, yes, that is right. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉम का नाम. And फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? Amina and Yahya. Amina is saying my name is also Amina. Mashallah barakallah. That's nice. Abdul Muttalib, who answered first? Zulkifl and Sarah. Oh my God, you guys have a tough competition with Zulkifl and Sarah. Mashallah, barakallah. They're always in Sabihun. That is very nice. Okay, so और फिर हमने अच्छा last question before the part 1, guys. हमने last video में देखा कि हर काम से पहले dash कहना चाहिए. Sharik Kabir, mashallah barakallah. That is right, beta. कि हमें हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना चाहिए, right? बिस्मिल्लाह कहना है in the name of Allah. Okay, चलो ठीक है. चलो हम part 2 की तरफ बढ़ते हैं because we have less time. Okay, बिस्मिल्लाह. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा मॉडल बेस है कौम लूत के अज़ाब पर. दीगर कौमों की तरह कौम लूत को भी अल्लाह ने कई इनामात से नवाजा, लेकिन इनकी कौम ने फितरत के खिलाफ जाकर अल्लाह की नाफरमानी की, यानी मर्द से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने लगे.
लूत अलैहिस्सलाम के समझाने पर भी इनकी कौम ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इन्होंने इस बस्ती को उलट दिया, जिसकी वजह से अंदर की चीज़ें ऊपर आ गई और इन पर पत्थरों की बारिश की गई, जिससे वो लोग वहीं जम गए। लोगों की इबरत के लिए जिस बस्ती को उलट दिया, आज वो बहरे मुर्दार यानी डेड सी के नाम से मशहूर है। अल्लाह ने इसको इबरत की जगह बनाई है, लेकिन लोगों ने आज इसे पिकनिक पॉइंट बना रखा है। लोग इस जगह आकर इंजॉयमेंट कर रहे हैं। कई साल पहले कौम लूत ने जो अमल किया और अजाब के मुस्तहिक हुए, आज वही चीज़ दोहराई जा रही है। इंडिया एंड पाकिस्तान दीगर मुल्कों में होमोसेक्सुअल मैरिजेस बिल पास किया जा चुका है, जिसमें मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी कर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अगेंस्ट द नेचर, यह अमल हराम है और अल्लाह के अजाब को दावत देना है। यानी कोई मर्द मर्द से और औरत औरत से ताल्लुकात नहीं रख सकते, ये बिल्कुल फितरत के खिलाफ है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को इस खबीस फेज से बचाए, दीन की सही समझ दे और हराम कामों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मॉडल का अनवान है इस्लामी लिबास और तंग लिबास। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादर का पल्लू लटका दिया करें। ये ज़्यादा मुनासिब तरीक़ा है ताकि वो पहचानी ले जाएँ और ना सताई जाएँ। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। मुसलमानों, तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्यों समझ नहीं आती? ऐ मुसलमान बहन बेटी, क्या तुझे ये कबूल है कि तुझे जन्नत की खुशबू से महरूम करवाया जाए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खियों की एक ऐसी किस्म वो औरत होंगी जो दुनिया में तंग और बारीक लिबास पहनी होंगी। ऐसी औरतें आखिरत में नंगी होंगी और जन्नत में ना जाएंगी, बल्कि इसकी खुशबू भी ना मिलेगी। हालांकि जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी से आती है। अपने लिबास पर गौर व फिक्र किया करें, कहीं फैशन के चक्कर में आप भी इन जहन्नुमी औरतों में तो शामिल नहीं हो रही हैं। जहन्नम की आग से बचने के लिए अपने लिबास पर एहतियात किया करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से किसी ने अर्ज़ किया कि एक औरत मर्दाना जूता पहनती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पर लानत फरमाई है जो मर्द के तौर तरीके इख्तियार करती है। पर्दा इसको कहते हैं, इसको नहीं। ये बुर्का तो ऐसा है कि खुद इसको बुर्के की ज़रूरत पड़ रही है। शरई बुर्का तो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे जिस्म के आज़ा ज़ाहिर ना हो, हमारी जिसामत ज़ाहिर ना हो। इस तरह का पर्दा करना गोया ना करने के बराबर है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें शरई पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। क्या खूब बनाया है सत्तारे हकीकी ने, क्या खूब बनाया है सत्तारे हकीकी ने, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मॉडल है इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया जो इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, ये बहुत बड़ा फितना भी साबित हो रहा है। इसका सही या गलत इस्तेमाल हम पे डिपेंड है। जिस तरह एक चाकू से सब्ज़ी और फल काट सकते हैं, इस तरह इसी की गलत इस्तेमाल से हम किसी का गला भी काट सकते हैं। इसी तरह इसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां हम घर बैठे दीनी मालूमात को कहीं भी पहुंचा सकते हैं, और ये बहुत बड़ा फितना भी साबित हो रहा है। लेकिन इसके साथ बुराइयां होने से हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। इंसान घंटों अपना वक्त इसमें ज़ाया कर रहा है। इसे गैरों को तो अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर बना रखा है, लेकिन अपनों को अपनों से दूर कर दिया है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एक नशे की तरह है। इंसान इस्तेमाल करता है तो फिर इसे छोड़ने का दिल नहीं करता। ये हर काम छोड़ के इसमें मसरूफ़ हो जाता है। व्हाट्सएप स्टेटस पर आज सब लोग अपना हाल बयान कर रहे हैं। जैसे आज हमने किसी होटल में खाना खाया, और आज हमने फलां गाड़ी खरीदी। यहाँ तक कि नेक काम में भी दिखावा आ गया है। आज हमने किसी को खैरात तकसीम किया है, और आज हमने उम्रा पे गया। आज हमारे बच्चे ने कुरान मुकम्मल की। हर काम में दिखावा आ गया है। हर काम में हम व्हाट्सएप स्टेटस पे फ़ोटो लगा देते हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को इस फितनों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन या रब्बल आलमीन। ओके, तो आप लोग को समझ में आया है? शाफिया अजीम, माशाल्लाह बारकल्लाह, आपने पूरे क्वेश्चन आंसर किए। दैट इज रियली नाइस गाइस। आप लोग को जब क्लास चलती है तो चैट्स में अलग ही कहानी चलती है।
प्लीज ऐसा मत कीजिए. You've given a speech, mashallah, Ramza. That is amazing. That's nice. Mashallah, barakallah. Well done. हम सुनना चाहेंगे आपकी स्पीच इंशाल्लाह चैट व्हाट्सएप में बाद में इंशाल्लाह. ओके, तो आप लोग को आज अभी के जो भी समझाए थे वो समझ में आए होंगे, राइट? इंशाल्लाह हम सारे पूरे पार्ट 2 के पूरे देख के फिर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है? यू गाइस आर फॉलोइंग अलोंग, आई होप. एंड प्लीज चैट्स में उतना बात मत कीजिए, फोकस ऑन क्लास, ठीक है? ठीक है. Oh, Zoya, Jazakallah khair. Okay, guys, this is the best part, okay? Focus. ये बहुत अच्छे illustrations है, models है. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है? जन्नत का मॉडल है. कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसलिफ़तुल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन. जन्नत मुत्तक़ीन के लिए है. हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने बंदों के लिए एक ऐसी चीज तैयार कर रखी है जो न किसी की आंखों ने देखा, न किसी के कानों ने सुना, और ना ही क्या है किसी के दिल में उसका ख्याल तक आया, उसका तसव्वुर तक गुजरा. वो चीज जन्नत है. अब ये जन्नत किन लोगों के लिए है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने किसी बंदे पर कोई मुसीबत या फिर कोई आजमाइश डालता हूँ, या फिर उसकी कोई बहुत महबूब और पसंदीदा चीज को ले लेता हूँ, तो वो बंदा उसके बदले में सवाब की नीयत से, अल्लाह की रजा हासिल करने की नीयत से उस मुसीबत पर सब्र करता है, तो उसके उस सब्र का बदला क्या है? जन्नत है. हदीस में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के 8 अलग अलग दरवाजे हैं, जिनमें से नमाजियों के लिए अलग है और रोजेदारों के लिए अलग है, लेकिन जो सबसे कुशादा दरवाजा है वो है मुत्तकीन का दरवाजा. अब हम सोचेंगे कि जन्नत में क्या चीजें हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों को अपने बंदों के लिए इकट्ठा किया है. कुरान में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, अला सुरुरिन मौजूना. जन्नत में ऐसे ऐसे तख्त हैं जो क्या है? सोने की तारों से बने हुए हैं. मुत्तकीना अलैहा मुतकाबिलीन. जन्नती कैसे बैठेंगे? टेक लगाए हुए आराम से बैठे हुए होंगे, एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे. यतूफु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून. जन्नत में छोटे छोटे लड़के होंगे जो क्या है? प्याले लिए हुए जन्नतियों की खिदमत कर रहे होंगे. जन्नत में सोने और चांदी के बर्तन होंगे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के जो दरख्त हैं उनके तने सोने के बने हुए हैं. जन्नत के फल इतने बड़े हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के मटकों के बराबर जन्नत के फल हैं, और वहाँ की एक एक अंगूर यहाँ के एक एक ग्लास के बराबर है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में हूरें होंगी. वो हूरें कैसी हैं? कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वहूरुन ऐन. और वहाँ की एक एक अंगूर यहाँ के एक एक ग्लास के बराबर है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में हूरें होंगी. वो हूरें कैसी हैं? कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वहूरुन ऐन, बड़ी बड़ी आंखों वाली. हदीस में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो हूरें इतनी खूबसूरत, इतनी पाकीज़ा हैं कि अगर वो जमीन पर एक नजर, एक झलक डाल दें तो मशरक से लेकर मगरिब तक जो कुछ है सब कुछ रोशन व मुनव्वर हो जाए, और क्या है? पूरी की पूरी फिजा खुशबू से भर जाए. उनकी जो ओढ़नियां हैं वो दुनिया व माफिया में जो कुछ है उससे बेहतर है, और वो हूरें इतनी खूबसूरत हैं. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी पिंडलियों की हड्डी के अंदर का गुदा हड्डी और गोश्त के बाहर से नजर आता है. उतनी क्या है? वो खूबसूरत हूरें हैं. लेकिन कुछ और औरतें भी हैं जो क्या है? जन्नती हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत होंगी. वो कौन है? वो जन्नती औरतें हैं जो क्या है? दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा हासिल करने की नीयत से जिंदगी गुजारेंगी और उसकी भेजी हुई आजमाइशों पर सब्र करेंगी,
اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کریں گی تو جب وہ جنت میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیں گے۔ جنت کے الگ الگ درجات ہیں۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس۔ جنت میں الگ الگ محلات ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ وہ محل جو ہے کن چیزوں سے بنے ہوئے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں، اور ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے ایک خاص قسم کا مسالہ جو کہ ہے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اس سے وہ اینٹیں جوڑی گئی ہیں۔ ایسے شاندار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں محل بنائے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 4 الگ الگ قسم کی نہریں ہیں، دودھ کی ہے، شہد کی ہے، شراب کی ہے اور پانی کی۔ یہ جو نہریں ہیں وہ جنتی محلوں کے سامنے سے جا رہی ہوں گی۔ اور شراب کیسی شراب ہے؟ شرابن طہورا ہے، پاکیزہ شراب، جو کیا ہے نہ نشہ دینے والی ہے اور نہ ہی سلا دینے والی ہے۔ جنت کے سب سے انتہائی کنارے پر سدرۃ المنتہا کا درخت ہے۔ یہ بیری کا وہ درخت ہے جو اتنا وسیع اور کشادہ ہے کہ اس کی شاخوں کے سائے میں پیدل سوار کئی سالوں تک چل سکتا ہے۔ یہ خالص سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس کے پھل، پھول، پتیاں، حتیٰ کہ اس کے اوپر کی تتلیاں تک سونے کی ہیں۔ یہ جنت کے انتہائی کنارے پر واقع ہے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ جو کیا ہے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اس سے وہ اینٹیں جوڑی گئی ہیں۔ ایسے شاندار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں محل بنائے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 4 الگ الگ قسم کی نہریں ہیں، دودھ کی، اوکے، ماشاء اللہ، بارک اللہ، guys you following along like sorry بچوں، آپ لوگ فالو along ہو رہے ہیں۔ جنت کا ڈسکرپشن دیا جا رہا تھا جس میں انہوں اتنی پیارے سے ماشاء اللہ بارک اللہ اتنا پیارا ماڈل بنائے، جنت کی 4 لہروں کے بارے میں آئی تھنک ایکسپلین کر رہے تھے، بٹ پاز ہو گیا ویڈیو۔ کیا آپ لوگ کے پاس بھی پاز ہوا؟ میرے پاس پاز بتا رہا ہے۔ اوکے ماشاء اللہ بارک اللہ، دیر از جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیاری جنت ہے، اینڈ پھر جہنم بھی ہے، رائٹ؟ تو انشاءاللہ ہم جہنم کی بھی ویڈیو دیکھ لیں گے۔ تک اس کے اوپر کی تتلیاں تک سونے کی ہیں۔ یہ جنت کے انتہائی کنارے پر واقع ہے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ جنت کے بالکل اوپر اللہ رب العزت کا عرش رہے گا۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور خبر جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے، لیکن جنت جو ہے وہ انعام کی جگہ ہے۔ اور انعام کن لوگوں کو ملتا ہے؟ جو کیا ہے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونے والی زندگی گزارنے والا بنائے، اور زندگی یہ 150 سال کی مختصر زندگی میں مشقتیں برداشت کر کے ہم ابدی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی میں اس شاندار جنت کے کیا ہے حقدار بن سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آج ہمیں ملایا ہے اسی طرح جنت میں ہمیں ملنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جہنم کا دروازہ ہے جو کہ پورا کا پورا آگ کا بنا ہوا ہے۔ یہ جہنم کا فرشتہ ہے، اس کا نام ہے مالک۔ جس طرح جنت میں فرشتے تمیز سے لے کر جاتے ہیں، اسی طرح جہنم کا فرشتہ جہنمیوں کو ان کے بال پکڑ کر گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے کر جائے گا۔ تکبر کرنے والوں کا چیونٹیوں کی شکل میں حشر ہوگا اور ان کو گولس جیل میں بند کیا جائے گا جو کہ پورا کا پورا آگ کا بنا ہوا ہے۔ جو کوئی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن وہ قصدے کی شکل میں اسے ڈسے گا، کہے گا انا مال کا، انا کنز کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔
कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब जहन्नमियों को भूख लगेगी तो उन्हें कांटेदार दरख्त दिया जाएगा और फल में ज़क़ूम दिया जाएगा। जब जहन्नमी लोग इसको भूख की शिद्दत से खाने लगेंगे, वो फल वो दरख्त उनके गले को चीरता हुआ फाड़ता हुआ अंदरों से बाहर निकलेगा। जब वो हलक में फंसेगा, जब वो पानी मांगेंगे तो उन्हें खौलता हुआ पानी, खून और पीप दिया जाएगा। जहन्नुम में औरतें ज़्यादा क्यों? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों सदक़ा और इस्तिग़फ़ार किया करो क्योंकि जहन्नुम में औरतें ज़्यादा होंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें ज़्यादा इसलिए होंगी कि वो लान-तान करती होंगी और एहसान करने वाले के एहसान को जताती होगी और शौहर की नाशुक्री व नाफरमानी करती होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफ़र किया तो जहन्नुम में कुछ लोगों को देखा जिनके नाखून तांबे के थे, जिनसे वो अपने आप को नोच रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये लोग कौन हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी कौम के वो लोग हैं जो एक दूसरे की ग़ीबत किया करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शख्स दुनिया में किसी की बालिग पर भी ज़मीन नाहक ले लेगा तो क़यामत के दिन उसके गले में आग का तोक पिना जाएगा। हदीस में आता है, वैल जहन्नुम का वो गड़ा है जिससे जहन्नुम भी दिन में 600 मरतबा अल्लाह ताला से पनाह मांगती है। कहती है कि इस गड़े को मुझ में क्यों रखा है? उस गड़े में वो लोग दाखिल होंगे जो बेनमाजी होंगे, नमाज को सुस्ती कर कर पढ़ने वाले होंगे, नमाज को दिखावे के लिए पढ़ने वाले होंगे। दोज़ख में पहाड़ है जिसका नाम है साउदुन, जिस पर का फरिश्ता 70 साल तक चढ़ाया जाएगा और 70 साल तक नीचे गिराया जाएगा। क़यामत तक ऐसे ही होता रहेगा। वो उन लोगों के लिए है जो खुद खुशी कर कर मरते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख के सांप इतने ज़्यादा बड़े होंगे कि अगर वो दुनिया में एक दफ़ा फूंक मार दे तो दुनिया में सब्ज़ा यानी हरियाली उगना बंद हो जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख के दीवार इतने ज़्यादा बढ़ेंगे कि कोई शख्स दुनिया में 70 साल तक चलकर जाएगा तो जहन्नम की दीवार के एक किनारे से दूसरे किनारे ये पुल सिरात है जिस पर से हर इंसान को गुजरना होगा। जिसके नेक अमल होंगे वो बिजली की तरह गुजर जाएगा, जो गुनहगार होगा वो कट कर नीचे जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको दोज़ख की आग से बचाए, अज़ाबात से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Ameen. So, Alhamdulillah, I think we can. Okay, mashallah, barakallah, ameen ya rabbal alameen. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Okay, so a lot of things to cover. ठीक है, तो हमने कौन सी कौम के बारे में पढ़ा गाइस, लाइक कौन सी कौम का मॉडल देखा जो हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया जब देखा। अच्छा, ओ सॉरी, एक सेकेंड मैं चैट्स ओपन कर देती हूँ। एंड माशाल्लाह बारकल्लाह हमारे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे नमाज पढ़ने चले चुके हैं। दैट्स गुड। बस थोड़ी देर अगर वेट कर लोगे तो हम लोग भी इंशाल्लाह नमाज के लिए लेंगे। ओके, वेरी गुड। लेट्स सी हु आंसर्ड फर्स्ट। Muskan, Abdul Hamid and Adiba Jasina, Zulkifl and Sara, you guys are my favorite. Anyway, subhanallah, mashallah, barakallah. तो हमने कौम लूत के बारे में देखा जिनका जुर्म ये था कि वो लोग मतलब अगेंस्ट नेचर जाके लाइक बॉयज एंड गर्ल्स जैसे ताल्लुकात कर रहे थे, which मतलब जो हराम है। एंड फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन लोग के कौम को तबाह कर दिया लाइक एन इबरत। और माशाल्लाह बारकल्लाह हमने ये सब लाइक उसका भी एक मॉडल बना था तो हमने वो देखा। फिर उसके बाद हमने देखा इस्लामी लिबास के बारे में। इस्लामी लिबास में क्या होती है, मॉडेस्टी, हया, ऐसा होता है, राइट। सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, क्या हमें फैशन की चक्कर में जाके टाइट और बारीक लिबास पहनना चाहिए? जी अनम, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। इंशाल्लाह हम जल्दी वाइंड अप कर देंगे, डोंट वरी। नो, दैट्स राइट, दैट इज राइट कि हमें फैशन की चक्कर में जाके अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह। तो हमें देखना है कि हमारे जिस्म ज़ाहिर ना हो, शरई लिबास हो, और not just girls but also boys like अपना लिबास ऐसा रखें कि which should not be very tight and you know, anyway। तो माशाल्लाह बारकल्लाह हमने वो पढ़ा और उसका भी मॉडल था। एंड
हाँ, गर्ल्स डू नॉट ड्रेस अप लाइक बॉयज़, वो भी हमने देखा। फिर तो बेसिकली हमें अपने लिबास और हमारे जो लाइक कपड़े हैं, उस पे हमें गौर-व-फ़िक्र करना है। क्या हम अल्लाह की फरमाबरदारी वाले लाइक ओके, क्या हम अल्लाह के बंदे हैं या नहीं, ऐसा देखना है। ओके, माशाल्लाह बारकाल्लाह। ओके, the kids were asking for दादी, नायला, इशाल एंड सैयदा मोना। अ, जस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम दादी से मुलाकात करेंगे। गाइज़, आप लोग कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, लाइक हम ओके फाइन। ओके, चैट्स में प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। आप लोग ऐसा ओके ओके फाइन, मैं ही चैट्स को नहीं देखती हूँ। ओके फिर हमने देखा इंटरनेट के इफ़ेक्ट्स के बारे में। या वी कैन बट लाइक लेडीज़ वाले जो रहते पैसे वाले आई थिंक शेख अनम। ओके सो इंटरनेट के इफ़ेक्ट्स देखे हम लोग। वेरी गुड शेख नबा एंड शेख अमीन। तो उसमें हमने देखा कि किस चीज़ से कंपेयर किया गया इंटरनेट को। लाइक ओके आई विल गिव यू ऑप्शंस। इंटरनेट को क्या एप्पल से कंपेयर किया गया या नाइफ से कंपेयर किया गया या आई डोंट नो कार से कंपेयर किया गया? नाइफ, दैट इज़ राइट। मोहम्मद शारिक कबीर, वेरी नाइस। ज़ुनैरा, विल यू प्लीज़ फोकस? अम, ओके, तो हाँ, नाइफ से कंपेयर किया गया। तो नाइफ से जैसा हम लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट कर सकते हैं, वैसे ही किसी का गला भी हो कट हो सकता है। लाइक इट विल बी गुड एंड हार्मफुल। तो वैसे ही इंटरनेट हमारे लिए अच्छा भी है और हार्मफुल भी है। अगर हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है? तो जैसे दीनी मामलात है, हम वो लोगों से शेयर कर सकते हैं। फिर बट लाइक बैड थिंग क्या है कि हम लाइक हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत घंटों ज़ाया हो जाता है, कह रहे थे ना वो। तो अपनों से अपने दूर हो जाते बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट। तो बेसिकली हमें कोशिश करना है कि हम उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें और उससे हमारे पे हार्म ना हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ कि हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? फिर उसके बाद और क्या देखा हमने, उसमें देखा कि हम जो स्टोरीज़ और स्टेटसेस शेयर करते हैं लाइक अपना हाल बयान करते हैं, बहुत शो ऑफ नहीं करना है, राइट? अगर हम नेक काम करते हैं तो उसको उसका शो ऑफ नहीं करना है लाइक अनलेस लाइक ओके तो अ, नेक काम के लिए अगर देना है जैसे कि क्लास की लिंक है तो वो हम शेयर कर सकते हैं, वो एक नेक काम में आएगा। बट डिपेंड्स ऑन द यूज़, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें इंटरनेट के ट्रायल और फितने से बचाए। दोनों माशाल्लाह बारिकाल्लाह कितना अच्छा लाइक बताए थे ना, इंटरनेट का वेब नेट लेके वेब पे बताए थे और फिर उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह-वगैरह। तो मतलब हम उसका इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने स्टोरी देखी जिसमें हमने हिजरत के बारे में पढ़ा। तो हिजरत किसे कहते हैं गाइस? आई मीन चिल्ड्रन? हिजरत कहते हैं नमाज़। यस नमाज़ का टाइम जस्ट 2 मिनट्स। अम, अल्लाहू अकबर कबीरा। डू वी हैव होमवर्क चैप्स? ये बच्चे तो इतना ओके फाइन। हिजरत का मतलब ओके लेट मी फिनिश गाइस। हिजरत का मतलब है माइग्रेशन। जो फर्स्ट हिजरा ऑफ मुस्लिम्स हुआ था वो या दैट इज़ राइट। किसने कहा ये? अदीबा जासिना, दीन की राह में जाना, यस। तो एक शहर से दूसरे शहर तो वो हिजरत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब इस्लाम का सबसे पहला हिजरत अबिसिनिया की तरफ था, हबशा की तरफ। फिर उसके बाद सेकंड हिजरत भी हबशा की तरफ था। थर्ड हिजरत मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ था जहाँ पे अंसार थे, अंसार सहाबी थे, फिर मुहाजिरीन सहाबी थे और लाइक अंसार सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किए। तो हमने मतलब लाइक वो स्टोरी देखी, ठीक है? एंड ओके एंड व्हाट एल्स डिड वी सी? तो हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा अपने मतलब एनिमल्स की तरफ काइंड एंड केयरिंग थे, माशाल्लाह। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए। ओह माय गॉड! आप लोग चैट्स में क्यों ओह ग ओके नेवर माइंड। मूविंग ऑन। आयशा बाजी बताने आप लोग को कैसा हैंडल करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके सो हमने फिर जन्नत और जहन्नम के बारे में पढ़ा, राइट? तो जन्नत के बारे में हमने क्या पढ़ा? जन्नत किसके लिए है बच्चों? अम अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर हम जन्नत में तो ज़रूर मिलेंगे मरियम।
ओके, हमने जन्नत के बारे में देखा, तो जन्नत है मुत्तकीन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए, ठीक है? फिर उसके बाद जन्नत का जो हमने स्टार्टिंग में हदीस देखी थी कि जन्नत का किसी आँख ने नहीं देखा एंड किसी के दिमाग में उसका तसव्वुर नहीं गुज़रा, वो वाली हदीस वो बोले थे और इतना प्यारा डिपिक्शन करे थे। बट डेफिनिटली इट्स नॉट, मतलब बस वो एक डिपिक्शन है, एक मॉडल है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था दैट इट्स नॉट रियल, बट ओके, एनीवे, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत की तरफ ले जाए, जन्नत की तरफ ले जाने वाले आमाल कराए। ओके, मुसीबत हो, आजमाइश हो तो हमें क्या करना है? मुसीबत और आजमाइश आने पर हमें सब्र करना है इंशाअल्लाह, जिसके सब्र के बदले में हमें जन्नत मिलेगा। फिर इसके बाद जन्नत के 8 दरवाजे हैं और एक दरवाजा है नमाजी लोगों के लिए, रोजे रखने के लिए, आई थिंक बाबुर रैयान। तो वैसे ही मुत्तकीन के लिए भी जन्नत है एंड मुत्तकीन उससे ज़्यादा लोग आएँगे, कहा उन्होंने। एंड फिर तो जन्नत में हर तरह की नेमतें होंगी एंड तख्त सोने के होंगे और क्या देखा हमने? सोने और चांदी के बर्तन होंगे, वो भी देखा। ओके, एंड फिर ब्यूटीफुल हूर होंगे वहाँ पे, उनकी एक झलक इन द दुनिया, मतलब हूर की एक झलक मशरिक और मगरिब तक पूरा लाइट अप हो जाएगी, मतलब फिजा पूरी खुशबू से भर जाएगी। तो जन्नत के हूरों का जिक्र देखा हमने और देखा कि अम, वो लोग बहुत खूबसूरत होंगे और जन्नती हूरों से ज़्यादा खूबसूरत कौन होंगे? ओके, लेट्स सी हू कैन आंसर दिस। Um, I'm so sorry, Shafia. Just 2 seconds. I mean, give us some time, please. Okay. जन्नती औरत, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो जन्नती औरत जन्नती हूरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगे, ठीक है? कौन रहेंगी जन्नती औरतें? जो दुनिया में अल्लाह की रज़ा की नीयत से ज़िंदगी गुज़ारेंगी एंड अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र करेंगी एंड आज़माइश पर सब्र करेंगी। इंशाअल्लाह तो हमें कोशिश करना है कि हम जन्नती औरत में से हों, तो हम हूर से भी ज़्यादा इंशाअल्लाह ब्यूटीफुल हो जाएँगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ओके, और जन्नत के दर्जात है, लेवल्स है, उसका जन्नत का हाईएस्ट लेवल कौन-सा है? सबसे आला दर्जात, उसका नाम? अ, नहीं, सिदरतुल मुंतहा इज़ द प्लांट, आई मीन जन्नतुल फिरदौस, करेक्ट, मलीहा, वेरी गुड। जन्नतुल फिरदौस, मैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कर रही आई गेस, बट सबसे आला दर्जा इज़ जन्नतुल फिरदौस, जन्नत का सबसे हाईएस्ट लेवल। एंड जन्नत के महल होंगे, पैलेसेस देखे हमने जो सोने और चांदी के ईंटों से बने हुए होंगे। एंड यस, जो आप लोग बोल रहे थे कि 4 नहरें होंगी, दूध की, शहद की, शराब की, पानी की, और शराब कैसी होगी? पाकी वाली शराब, नो नशा वाली। एंड फिर इंतहाई किनारे पे सिदरतुल मुंतहा होगा, राइट। एंड फिर ओके, तो सिदरतुल मुंतहा के बारे में हमने देखा कि वो बहुत वसी होगा एंड उसके वो सोने का होगा और उसके तितलियाँ भी सोने के होंगे एंड सुभान अल्लाह। तो हमने लास्ट में क्या देखा? वो वाले जो मॉडल था, जन्नत का मॉडल, उसमें हमने देखा कि दुनिया आज़माइश के लिए है, ख़बर आराम के लिए है और जन्नत इनाम की जगह है। और इनाम कब मिलेगा? जब हम इम्तिहान में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में ले जाने वाले अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन। ओके, तो हमें ख़्वाहिश ही नहीं, दिल से ख़्वाहिश नहीं, बट कोशिश भी करना है। ख़्वाहिश भी करना है, कोशिश भी करना है और दुआ करते रहना है इंशाअल्लाह, ठीक है। फिर हमने लास्ट देखा जहन्नम का डिपिक्शन। Oh my God, Allahu Akbar. May Allah save us all from Jahannam. And may Allah make us all meet in Jannat. And I think I see somebody in the waiting room. Anyway, तो जहन्नम का ज़िक्र जो हमने देखा कि जहन्नम किस चीज़ से बनी हुई है? पानी से बनी हुई है, फायर से बनी हुई है? चलिए बच्चों, आमीन। आग से बनी हुई है, वेरी गुड मलीहा। तो जहन्नुम आग से बनी हुई है एंड मालिक जहन्नुम के फरिश्ते का नाम है, जो हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया जाएगा जहन्नुम में, या बुरी तरीके से? आई मीन हमें नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब लोगों को। सो या
वो लोग को बाल पकड़ के घसीटते हुए ले जाएगा जहन्नमी लोगों को जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे, जो तकब्बुर करते थे, जो ज़कात नहीं देते थे। एंड समबडी आस्क्ड इन द चैट्स कि ज़क़ूम क्या है? ज़क़ूम जहन्नम का दरख्त का नाम है। अल्लाह अकबर, लाइक ज़क़ूम का दरख्त जिसके बारे में कुरान में भी ज़िक्र आया है आई थिंक 2-3 टाइम्स। तो खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, मतलब अल्लाहु अकबर कबीरा, मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम जहन्नम। एंड देन ओके, औरतें ज़्यादा होंगी देखा हमने क्योंकि वो लोग लान-तान करती थी, बिकॉज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्निंग दी कि लाइक लान-तान नहीं करना है एंड फिर एहसान जताना नहीं है, लाइक एहसान करके जताना नहीं है। एंड देन फिर शौहर की नाशुक्री और नाफरमानी नहीं करना है इंशाअल्लाह। और तो गीबत करने वालों का भी हमने देखा कि उनको अ, अच्छा, ज़मीन नाहक लेने वालों के लिए आग का तौक देखा। अच्छा, जहन्नम का गड्ढा जिसका नाम वेल है, उससे तो जहन्नुम भी पनाह माँगती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम जहन्नुम। तो अम एंड फिर हमने देखा दोज़ख के पहाड़ के बारे में, खुदकुशी करने वालों के लिए मतलब होगा। और दोज़ख की ओके, दोज़ख की दीवार के बारे में हमने देखा। एंड फिर हमने कौन-सा सिरात देखा? सिरात अलीज़ा सीरियस ओके। आप लोग लाइक फ़ोकस कर सकते हैं थोड़ा-सा, लाइक जो मैं बात बोल रही हूँ उस पे? ओके। आमीन, आमीन। मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम हेल फायर। वेरी गुड आमिना चौहान। पुलसिरात के बारे में हमने देखा, पुलसिरात पर से हर इंसान को गुज़रना है। एंड जो अल्लाह के फर्माबरदार होंगे वो बिजली की धार की तरह चले जाएँगे, और जो नाफरमान होंगे क्योंकि वो जहन्नम के ऊपर होगा ना वो सिरात, लाइक दैट ब्रिज, तो और वो लाइक बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। ओके, सो विद दिस आई थिंक एक सेकंड, नो, नो, we're not done with the last part. Okay, हाँ, okay, we're done, we're done. Okay, माशाल्लाह, बारकल्लाह. Okay, जज़ाकुमुल्लाहु खैर kids. Very good शाफ़िया, thank you very much for being with us. नमाज़ टाइम हो रहा है. I know इंडिया में भी हो रहा है and I think दूसरी जगह पे I'm not sure. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हमने आज सब कुछ पढ़ा है अल्लाह की ही तौफ़ीक से पढ़ा है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लामिक क्लास से जोड़ा, हमें कुरान की बातें सीखने समझने वाले बनाए, और फिर हमें अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें लाइक अल्लाह ताला जोड़ के रखा है दीन से। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अच्छे अमाल करें, और स्पॉन्ज की तरह जिस तरीके से हमने मॉडल देखा है कि अच्छी बातें अब्ज़ॉर्ब करें, दूसरों को भी मतलब हम सिखाएँ, दीन की बातें दूसरों तक पहुँचाने वाले बनाएँ। अल्लाह ताला हमें अच्छे इस्लामिक लिबास पहनने वाले, और मतलब जन्नत की ख़्वाहिश करने वाले, जन्नत के लिए मेहनत करने वाले, और जहन्नम से बचने की कोशिश करने वाले, जहन्नम से बचने की तैयारी करने वाले बनाएँ। और अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फ़रमाए, हमें इंटरनेट के जो भी फ़ितने हैं, ट्रायल्स हैं, उससे बचाए हमें, हमारे बच्चों को, और जितने भी लाइक कौम लूत के जैसे जो भी हो रहे हैं आजकल के फ़ितने वाले दौर में, अल्लाह ताला हम सबको उस सारी चीज़ों से बचाए, और हमारे बच्चों को भी आमीन। और फिर अल्लाह ताला हमें तवक्कल करने वाले बनाए, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, और मतलब हमें रिज़्क अता करे, या रज़्ज़ाक़, या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन। हमारे ईमान को तो मज़बूत कर दे, पत्थर के जैसा और मिट्टी और यूज़ एंड थ्रो वाला जैसा ईमान ना हो, और ईमान पत्थर के जैसा मज़बूत हो जाए हमारा, और हमारे अमाल भी इंशाअल्लाह। और जिस तरीके से अम आई डोंट नो बट साबिक़ून वाले लोगों में अल्लाह ताला हमें शामिल फ़रमाए, साबिक़ून अल-अव्वलून में। और अल्लाह ताला हमें, ये दुनिया आज़माइशी तौर पे है, तो अल्लाह ताला हमें लाइक इसमें मुसाफ़िर की तरह रहने वाले बनाए, और अल्लाह ताला हमें क़ल्ब सलीम अता करे, और हमें जल्दी से तौबा कर लेने वाले बनाए, इन केस हमसे गुनाह हो जाए तो। और या जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ओके, आज जुम्मा था अल्लाह। ओके, yeah, if we don't have if you have homework chums then display, if you don't it's okay, you can end the meeting. आप लोग का फ्लैश क्विज आप लोग के ग्रुप्स में होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर किड्स फॉर होल्डिंग, आई मीन इतनी देर वेट करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा।